चलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ट्रेडवर्सिटी के एचडीएफसी बैंक एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। चलो देख लेते हैं। आज का दिन बहुत ट्रेंडिंग डे था। मतलब ऐसा दिन बहुत दिनों के बाद आता है कि आपको अच्छा खासा ट्रेंड मिलता है और अच्छा खासा मूवमेंट मिलता है। ठीक है, ट्रेंड तो आपको भी मिल जाएगा, लेकिन मूवमेंट जो होगा वो आपको इस तरीके का मूवमेंट बहुत कम बार देखने मिले। तो ट्राई टू नॉट लूज सच डेज। ठीक है, ट्राई करो कि आप ऐसे वाले जो दिन है वो आपसे छूटे ना। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे दिन जो छोड़ दोगे तो फिर कुछ चवन्ने के लिए ट्रेड करने में कुछ मजा नहीं है। ओके, ऐसे डेज अगर आप पकड़ोगे, देखो कम से कम आज जब से ट्रेड लिया मैंने तब से शायद 15 रुपीज का जो मूवमेंट था वो मुझे कैच करने का चांस मिला। हालांकि मैं ट्रेलिंग एज से लगाता हूँ तो मुझे पूरा 15 रुपीज खाने नहीं मिला। मेरा एक टाइम पे ट्रेलिंग एज हिट हुआ, बट 15 रुपीज मिला, जो कि कम से कम मेरा 3-4 दिन का जो बजट होता है। लाइक माय फर्स्ट टारगेट इज 3.5। मैंने उस दिन आपको वो बोला था कि 350 रुपये लगता है एक क्वांटिटी के लिए। मतलब अगर मैं एक ट्रेड लूंगा तो एक क्वांटिटी लूंगा तो एच बैंक का, तो मैं 350 का 1% टारगेट रखता हूँ, दैट इज 3.5 रुपीज। तो आप सोचो कि अगर 15 रुपये में मिल गया तो ऑलमोस्ट एक अप्रोक्सीमेटली फाइव टाइम्स का मेरा टारगेट टारगेट आज हिट हुआ। लेकिन मैं ट्रेलिंग कैसे लगता हूँ और थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में निकालता रहता हूँ, तो 15 रुपीज़ पूरा तो नहीं मिला मुझे, बट अच्छा खासा आज पैसा दिया एच डी एफ सी बैंक ने, क्योंकि अच्छा खासा ट्रेंड भी था। ओके, थोड़ा सा नेम यहाँ पे शिफ्ट कर दो क्योंकि नेम दिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, तो लेवल्स ड्रॉ कर रहे थे, फटाफट लेवल्स ड्रॉ कर रहे थे। देखो, ये तो अपना रेजिस्टेंस है जो जो एच डी एफ सी बैंक छोड़ ही नहीं रहा है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस एच डी एफ सी बैंक छोड़ने को ही तैयार नहीं है। ओके, दूसरा दूसरा कल जो मैंने आपको बोला था कि जब भी इस मार्केट जब भी इस लाइन पे आएगा मार्केट, थोड़ा सा एच डी एफ सी बैंक थोड़ा सा ऊपर जाने का कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर पैटर्न तैयार हो गया था। इससे ज़्यादा कुछ देखने का ज़रूरत नहीं था, इससे ज़्यादा कुछ देखने का ज़रूरत नहीं था। इस ट्रायंगुलर पैटर्न पे भी अगर आप ट्रेड करते तो अच्छा खासा ट्रेड आपको आज मिल जाता। ओके, अगर कोई लेवल मुझे तभी लगता है कि कोई क्रुशियल है, देन आई विल ड्रॉ। लेकिन मैंने खुद तो ट्रायंगुलर पैटर्न पे ही आज ट्रेड किया है। ठीक है, विल शिफ्ट टू कैंडल स्टिक्स नाउ। चलो, क्या हुआ, मैं आपको डे बाय डे बोलता हूँ कि जब भी एच डी एफ सी इस लेवल के पास आ रहा था बहुत सारे दिनों से। तो देखो यहाँ पे एच डी एफ सी, यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, एग्जैक्ट इस लाइन तक नहीं पहुंचा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा दे, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा दे तो आपको ये पता चलता कि यहाँ से देखो, यहाँ से ये एक लाइन आ रही है, आप देख सकते हो। मुझे एक स्टूडेंट ने ये पूछा था कि सर यहाँ पे ट्रेंड लाइन से रिवर्स नहीं होगा, सो हाउ कैन वी कैच दैट ट्रेड। तो मैंने उसको भी ये बोला कि थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते तो देखो ये लेवल देखने मिलता। ठीक है, ये लेवल देखने मिलता, तो यहाँ से यू कैन कैच दैट। लेकिन ठीक है, इतना एडवांस आपको नहीं आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, कॉमन सेंस का बात है, वो हो जाएगा। ओके, तो ये ट्रायंगुलर पैटर्न था। चलो, अभी देख लेते हैं 15 मिनट पे जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए। कल एक एक क्वेरी भी आया था कि सर 5 मिनट का चार्ट में अभी नहीं ट्रेड करता हूँ, तो आप प्लीज़ एक बार ये बताओ कि 15 मिनट पे। देखो, 15 मिनट पे आपको ट्रेड बताना मेरे लिए थोड़ा टफ है, क्योंकि मैं 15 मिनट यूज़ करता हूँ सिर्फ और सिर्फ लेवल ड्रॉ करने के लिए, तो मेरे लिए थोड़ा टफ है। सो प्लीज़, जो चीज़ मेरे लिए टफ है मैं आपको तो सिखा नहीं सकता। जो मैं यूज़ नहीं करता दैट आई कैन नॉट टीच यू। ठीक है, सो अगर मुझे 15 मिनट पे कोई अच्छा ट्रेड दिखता है तो मैं आपको बताऊंगा। आज तो मैंने पूरा ट्रेड जो किया, मैं सेटअप पूरा का पूरा 5 मिनट का था, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ट्रेड किया था। ठीक है, चलो, विल शिफ्ट टू 5 मिनट्स। ओके, डे चालू हुआ समवेयर अराउंड यहाँ 15 जून। ओके, कहाँ गया 15 जून। चलो, यहाँ पे डे चालू हुआ। ओके, सो सबसे पहला बात जो था कि पहले मुझे लगा कि ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, क्यों? इस कैंडल की वजह से। ठीक है, एक तो क्या हुआ था, देखो एक तो ये जो मार्केट स्विंग्स मारते हुए आ रहा था ना, एक स्विंग यहाँ पे किया, फिर एक स्विंग, छोटा सा स्विंग देखो यहाँ पे, तो इसके नीचे मार्केट जो चला गया था। तो सबसे पहले तो मुझे लगा कि ब्रेकडाउन होगा, लेकिन मैं रुक गया वहाँ पे। मैंने आपको बोला है कि मैं
मैं ट्राई करता हूँ कि 9:30 तक तो कम से कम थोड़ा वेट करूँ। अगर 9:30 के बाद भी मुझे लगता है कि रुकना पड़े, तो कभी कभी तो मैंने ट्रेड 10 साढ़े 10 बजे भी लिए हुए। तो मैं वेट करता हूँ कि कम से कम 9:30 तक तो रुकूँ। ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे आया तो पहला मुझे एक थोड़ा सा बुलिश मूवमेंट दिखा। और एक्चुअली देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या देखो, जो ब्रेकडाउन हुआ वो फेल भी हो गया। और ये जो फेल हुआ था एक्चुअली ये फेलियर है नहीं। ठीक है, ये फेलियर था नहीं, क्योंकि फिर से एक बार ब्रेकडाउन हो गया था। लेकिन ये जो ब्रेकडाउन था वो यहाँ पे लगा रखे थोड़ा सा फेलियर हो गया। ठीक है। तो मैंने जैसे ही देखो देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गया, फिर एक स्विंग बनाया, और उस स्विंग का हाई जब ब्रेक किया था मैं इस लेवल पे घुस गया। और देखो देखो इस लेवल का था 1603 पे मैंने एंट्री किया था। और मार्केट हाईएस्ट लेवल पे गया 1605.95। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं 1603 पे एंट्री ले लेता, और और मेरा फर्स्ट टारगेट क्या होता है, मेरा फर्स्ट टारगेट होता है 3.5 रुपीज़। तो 1606.5 ये मेरा फर्स्ट टारगेट था। अगर मैं यहाँ कहीं एवरेज नहीं करता, तो शायद मेरा ये पहला टारगेट हिट नहीं हो पाता। ठीक है, मुझे लॉस बुक करना पड़ता। लेकिन मैंने एवरेजिंग किया था, तो इसी के वजह से मेरा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ। और देखो, और एक चीज़ है, और एक चीज़ आप प्लीज़ ऑब्जर्व करो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक अच्छा खासा हॉल्ट दिख रहा है मार्केट का। ठीक है, देखो मैं आपको बताते चलूँगा। ये हॉल्ट पहला, ये हॉल्ट दूसरा, इस जगह पे तीसरा हॉल्ट, और देखो उसी को मार्केट ने फॉलो भी किया। ठीक है, उसी को मार्केट ने फॉलो भी किया। ये सिर्फ मैंने आपको ड्रॉ करने के लिए दिखा है। ठीक है, क्या हुआ जब ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ये जो लेवल मैंने अभी निकाला था उसका ब्रेकआउट है, उसके बाद तुरंत एक शूटिंग स्टार बन गया। शूटिंग स्टार एग्जैक्ट शूटिंग स्टार नहीं है, लेकिन उसी की तरह एक कैंडल है। तो वहाँ पे निकल जाना एक्सपेक्टेड था, लेकिन मैं भी तब तक नहीं निकला था, मैं भी निकला नहीं था। क्योंकि मेरा जो टारगेट था, सेकेंड टारगेट, फर्स्ट टारगेट मेरा हमेशा रहता है 3.5 रुपीज़ की, उतना तो कम से कम मुझे घर लेके जाना ही। ठीक है, सेकेंड टारगेट जो मेरा होता है वो होता है लेवल्स के ऊपर। ठीक है, तो लेवल मेरा ये था। ठीक है, मुझे लग रहा था मार्केट यहाँ नहीं तो कम से कम ये यही तक तो जाएगा। ठीक है, 1609 तक तो जाएगा कम से कम, लेकिन वैसा हुआ नहीं। मार्केट घूम गया, घूम के मार्केट ने अब देखो कि बेरिश ट्रेड कैसा मिला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो पहला वो बुलिश ट्रेड था, इसमें देखो, इसमें एक तो मैं आपको आज मेरा क्वांटिटी बता देता हूँ कि मैंने कितना क्वांटिटी ट्रेड किया। मैंने सिर्फ 200 क्वांटिटीज यहाँ पे ट्रेड किया था। क्यों? क्योंकि देखो आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो। ठीक है, सोचो मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी से ट्रेड किया था। क्यों? क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात है कि अगर 200 क्वांटिटी पे लॉस हुआ तो कितना होता, 600-700 रुपये। दैट इज लाइक पीनट्स। ठीक है, 600-700 रुपये तो पीनट्स की तरह है। लेकिन प्रॉफिट होता शायद यहाँ तक जाता तो मुझे प्रॉफिट अच्छा खासा होता। ओके, सिर्फ 200 क्वांटिटीज ही मैंने ट्रेड किया था, उससे ज़्यादा क्वांटिटीज नहीं ट्रेड किया था, बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर। यहाँ पे मैंने मेरा अच्छा खासा क्वांटिटीज लगाया था। ठीक है, अच्छा खासा क्वांटिटीज था। और सॉरी, यहाँ पे अच्छा खासा क्वांटिटीज था। ये ट्रेड मैंने कब किया, आप है ना एक चीज़ को नोट करना चालू करो। अगर नहीं हो रहा है आपसे तो आप हाई कनेक्शन लगा दो। देखो हाई कनेक्शन पे आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आप देखो ट्रेंड कैसा चेंज हो रहा है ना, आप देखिए ट्रेंड कैसा चेंज हो रहा है। ठीक है, क्या हुआ, इस लो के, ये लो देखो, ये स्विंग लो था, इसके नीचे ये कैंडल आ गया। ठीक है, इसके नीचे ये कैंडल आ गया था, लेकिन मेरा बफर था, इसके लिए मेरा एसएल तभी हिट हुआ नहीं। ठीक है, बफर था, इसके नीचे मार्केट आया, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, यहाँ तक गया। फिर देखो एक है ना, मार्केट कंफ्यूज करने का कोशिश कर रहा है। देखो कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। क्या हो रहा है, मार्केट है ना हायर लो बना रहा है, और यहाँ पे कंसिस्टेंट लेवल रख रहा है। ठीक है, यहाँ पे कंसिस्टेंट लेवल रख रहा है। ओके, तो जब भी ये ट्रायंगुलर पैटर्न बनता है तो दिस ट्रायंगुलर पैटर्न इज नोन एज असेंडिंग ट्रायंगल। हाँ, तो आपको भी तब ये लगता है कि मार्केट शायद ऊपर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इस असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट जो होता है वो मार्केट को ऊपर लेके जाता है। तो आपको लगता है कि हाँ मार्केट तो भी ऊपर ही जाएगा, लेकिन मार्केट ने वैसा किया नहीं। ठीक है, मार्केट ने वैसा किया नहीं। मार्केट ने आपको कंफ्यूज किया। एक असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न बनाने के बाद मार्केट वापस नीचे आया। एंट्री कभी करना है एग्रेसिव ट्रेडर्स ध्यान रखो, उनका एंट्री था ये लो ब्रेक होने के बाद। ठीक है, मतलब 1690 1600.990। ये जब भी ब्रेक होगा एग्रेसिव ट्रेडर्स
एंट्री करो, मैंने भी किया था और अच्छा खासा को क्वांटिटी भी किया था, फिर थोड़ा क्वांटिटी बाकी रखा था क्योंकि मुझे कंफर्मेशन कब मिलने वाला था, इस कैंडल पे। क्यों क्यों लॉजिक लॉजिक पूछो, मैं कुछ भी बता रहा हूँ, आप सुन रहे हो, नोट्स निकाल रहे हो, ऐसा क्यों? ठीक है, लॉजिक लॉजिक ढूंढो क्यों। सबसे पहला बात देखो, हिस्ट्री देखो, मार्केट इस लेवल को टच करके आ रहा था कंसिस्टेंटली, अब देखा 1 2, तो जब इस लेवल का लो मार्केट ने ब्रेक किया, इस कैंडल ने, लेकिन मार्केट रुका नहीं, ठीक है, मार्केट वहां पर रुका नहीं, घूम के ऊपर चला गया। अब ये लेवल बनता है हमारे लिए क्रूशियल, जब ये लेवल ब्रेक करेगा तब मार्केट श्योर भी बेरिश हो जाएगा, श्योर बेरिश हो जाएगा। तो जब ये लेवल ब्रेक हुआ, मैंने मेरा जितना क्वांटिटी बचा था सब क्वांटिटी डाल दिया, एसएल रखा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यही स्विंग का हाईएस्ट पॉइंट था, तो मैंने यहाँ पे एसएल रखा। एसएल थोड़ा बड़ा आपको लग सकता है, और यहाँ पे मैंने एवरेजिंग के लिए भी रखा नहीं, क्योंकि मुझे क्या पता कि लग रहा था कि मार्केट नीचे ही जाएगा, यहाँ से एचडीएफसी नीचे ही जाएगा, ऐसा लग ही रहा था। और यहाँ पे जो ये 3-4 कैंडल्स का रैली आया, तो मैंने बहुत अच्छा खासा क्वांटिटी बुक कर लिया था, क्योंकि क्या है ना, देखो ट्रेलिंग एसएल जो होता है ना, वो प्रीवियस स्विंग के हाई पे होता है, ठीक है, ट्रेलिंग एसएल प्रीवियस स्विंग के हाई पे हो जाता है। लेकिन अगर मैं वेट करूँ कि घूम के यहाँ पे आ जाए, तो मुझे मेरा पूरा का पूरा प्रॉफिट देना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस स्विंग का हाई ब्रेक हुआ ही नहीं है। बहुत लोग बोलेंगे कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल हुआ था, यहाँ पे ग्रीन कैंडल आया था शायद, मैंने कल एक थ्योरी भी बताया था आपको, तो वो थ्योरी यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। देखो ये लेवल था ब्रेकडाउन का लेवल, ठीक है, ये लेवल ब्रेकडाउन का लेवल था। देखो जब मार्केट नीचे गया, सीधा का सीधा रेड कैंडल नीचे गया, तो थोड़ा वापस ऊपर आ गया। लेकिन जब एक ग्रीन कैंडल बना, एक ग्रीन कैंडल जब बना, तब तब आप मान सकते हो कि ब्रेकडाउन आया। ऐसा मैंने आपको कल बताया था कि जब भी मार्केट किसी फ्लो में जा रहा है, तो उस फ्लो का एक रिवर्स के कैंडल मार्केट जरूर बनाएगा। मतलब अभी देखो ब्रेकडाउन हो रहा है, बेरिश हो रहा है, तो एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना ही दिया मार्केट ने, ठीक है, एक छोटा ग्रीन कैंडल मार्केट ने बना ही दिया। ओके, तो ये था कि मार्केट ने बहुत अच्छा रैली दिया, उसके बाद पूरा दिन मार्केट ने प्रीवियस स्विंग का हाई तोड़ा ही नहीं, ठीक है। एक बार यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे मैंने ट्रेड मेरा पूरा का पूरा सेट कर लिया, पूरा का पूरा ट्रेड मैंने एग्जिट किया, और उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी एचडीएफसी गिर गया था, ठीक है। अभी अगला लेवल जो हमारे लिए है वो 5 मिनट पे तो देखना इम्पॉसिबल है, वी विल सी एट ऑन आवरली चार्ट, ठीक है। आवरली चार्ट पे देखते हैं कि हमारे लिए अगला लेवल क्या है। यूज़ हाइकेनेशी फॉर लेवल्स। देखो अभी अगला लेवल हमारे लिए सीधा मिल रहा है समवेयर अराउंड, नहीं ये तो ब्रेक कर दिया मार्केट ने, लेकिन चलो देखते, लेकिन स्टिल एक अच्छा खासा लेवल है यहाँ पे, और मार्केट वहाँ पे खड़ा है, अभी तक वो लेवल ब्रेक नहीं किया, वहाँ पे खड़ा है मार्केट, ठीक है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि वहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, लेकिन स्टिल मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस ट्रेंड लाइन को प्लीज़ फॉलो करो, क्योंकि वो ट्रेंड लाइन जो है वो मार्केट ब्रेक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और एक नया ट्रेंड लाइन आज शायद हमें मिल गया था, एक नया ट्रेंड लाइन मिल गया था, ये देखो यहाँ पे, ओके, ठीक है, ये मिल गया था यहाँ पे। एक बार जब ऊपर जा रहा था तब मार्केट ने सपोर्ट भी लिया था, ओके, ऊपर जा रहा था तब मार्केट ने सपोर्ट भी लिया, और उसके बाद ब्रेकआउट किया, ठीक है। देखो आया, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, उसकी सपोर्ट लेने के बाद ब्रेकडाउन किया, तो ठीक है। अगर आप रिस्क टेकर हो, आप कम क्वांटिटी में ट्रेड करते हो, क्योंकि रिस्क ज़्यादा हो तो आपको चल सकता है, तो आप क्या करो, जब इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा समवेयर अराउंड दिस कैंडल पे, इस कैंडल पे, तो है ना, इसे एसएल रखो, ठीक है। एसएल ज़्यादा नहीं है, देखो ये लेवल का लो कितना है, 1597.25, ठीक है। इसका एसएल कितना है, 1605। देखो समवेयर अराउंड 10 पॉइंट का एसएल है, ठीक है, तो इतना भी ज़्यादा नहीं है। अगर आप क्वांटिटी कम ट्रेड कर रहे हो, देखो अगर आप सिर्फ 50-60 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो, तो आप देखो 10 पॉइंट का एसएल मतलब कितना हो जाएगा, 600-700 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 600-700 रुपया मतलब कोई ज़्यादा नहीं है। ऑप्शन में अगर आप इतना बड़ा एसएल दोगे, तो समझ सकता हो कि ऑप्शन में उतना एसएल बहुत ही बड़ा हो जाएगा, और अगर इतना स्लो रैली आएगा फिर तो बहुत टफ है ऑप्शन में ट्रेड करना। तो देखो दिस लेवल इज़ वेरी क्रूशियल फॉर अस टुडे, क्योंकि यहाँ पे 2-3 बार रेजिस्टेंस और एक बार से सपोर्ट भी लिया, उसके बाद ब्रेकडाउन किया, तो दिस लेवल बिकम्स क्रूशियल फॉर अस।
तो देखो इस लेवल का भी ध्यान रखो। अगर आपको कुछ भी डाउट है यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। कहाँ पे गया, हमेशा वो निकल जाता है, फिर उसको ढूंढना पड़ता है मुझे बार बार। हाँ देखो आ गया यहाँ पे। यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल बाय सर्चिंग दिस लिंक @ट्रेडवर्सिटी। ठीक है, आपको जो डाउट है आप प्लीज़ पूछो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस लेक्चर में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है देन यू कैन आस्क मी दैट ऑल्सो, बट प्लीज़ आस्क द क्वेश्चंस। अगर आप क्वेश्चंस नहीं पूछोगे आपको नहीं समझेगा कि आपको ट्रेड कैसा करना है। ठीक है, तो इस वीडियोस को देखो, शेयर करो, आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करो, सो दैट चैनल का रीच बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, चलो थैंक यू।